महाराष्ट्र में विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में फिर एक बार मराठी का मुद्दा वापस यहाँ पे आने लगा है। जबकि राज ठाकरे ने अपने स्वबल पर लड़ने की भाषा की है, उधर दूसरी तरफ जो मराठी के मुद्दे पे और हिंदुत्व के मुद्दे पे राजनीति करने वाली शिवसेना भी अभी मराठी के मुद्दे पे आई हुई है। जो गिरणी कामगार थे, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे मुंबई में रह रहे हैं, उनके बच्चों को नौकरी की मांग अब मिलिंद देवरा जी है, जो राज्यसभा सांसद उन्होंने की है। देवरा साहब, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है, कभी हिंदुत्व का मुद्दा, कभी मराठी का मुद्दा, आपने जो मुंबई का जो मूल है गिरणी कामगार, उसके नौकरियों के लिए आपने आगे आए हैं, क्या कहें? मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि मुंबई मेरे लिए जन्मभूमि है और मुंबई मेरी कर्मभूमि है। मुंबई के विषयों को लेकर मैं कभी भी राजनीतिकरण नहीं करता हूँ। मुंबई मेरे लिए राजनीति से बहुत ऊपर है। जहाँ तक मुंबई आज देश की आर्थिक राजधानी है, हम सबको इसका बहुत गर्व है, खुशी है। लेकिन मुंबई शहर को देश की आर्थिक राजधानी किसने बनाया? इसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन है। और पिछले कई दशकों से, मैं जब पहले भी सांसद था, उस समय मुझे याद है जब अशोक चौहान जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी हमने राज्य सरकार से निवेदन किया कि जब गिरनी लैंड, मिल लैंड का जब रीडेवलपमेंट हो रहा है, आपको आज दिखाई देगा पूरा लोअर परेल, प्रभा देवी, वर्ली एरिया में नए नए मॉल्स आए हुए हैं, होटल्स आए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स आए हुए हैं, रेसिडेंशियल टावर्स आए हुए हैं। हमें कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन वहाँ के जो स्थानिक नागरिक हुआ करते थे, उनको भी वहाँ उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। यही हर एक, मैं मानता हूँ, हर एक नागरिक का मानना है। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री साहब से निवेदन किया, जिस प्रकार से पिछले 20 सालों से हम लगातार मुंबई के किराएदारों के लिए, जो मराठी में भाड़ोतरी के वहाँ भाड़ेकरू हम कहते हैं, उनके लिए मेरे स्वर्गीय पिताजी संघर्ष करते थे। मैं 2004 से पिछले 20 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। हमारी एक सिंपल सी मांग है कि जब इन चालियों का रीडेवलपमेंट होता है, जब गिरनी ज़मीन का रीडेवलपमेंट होता है, उन मॉल्स में, उन रेस्टोरेंट्स में, उन होटल्स में एक जॉब कोटा का रिजर्वेशन वहाँ के स्थानिक नागरिकों के लिए भी होना चाहिए। आपका कहना बहुत सही है, लेकिन जिस प्रकार से अब महाराष्ट्र में विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो गया है और कल ही राज ठाकरे ने अपने स्वबल का नारा दिया है, तो राजनीति में चर्चा ऐसी है कि अभी शिवसेना है, मिलिंद देवरा जी है, उनको भी मराठी का मुद्दा और स्थानिक लोगों का मुद्दा याद आ रहा है। ये देखिए, लोग तो बोलेंगे, ये तो उनका काम है राजनीतिकरण करना। लेकिन वैसे मैंने कहा कि मुंबई मेरे लिए जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। ये काम हम लोग अतीत से करते आ रहे हैं, तो इसको, हर चीज़ को राजनीतिक नज़रिया से नहीं देखा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि जब रीडेवलपमेंट होती है, वहाँ के स्थानिक लोगों को भी इस रीडेवलपमेंट में, इस विकास की यात्रा में शामिल करना, ये हर एक राजनीतिज्ञ का कर्तव्य बनता है। इसको राजनीतिक रूप से क्यों देखा जाना चाहिए? अभी मनसे ने तो एनडीए को समर्थन दिया था लोकसभा में, विधानसभा के लिए उन्होंने अलग सा पर्याय चुना है, तो आपके आगे भी कोई पर्याय तो नहीं दिख रहा है ना कि मराठी का मुद्दा आगे लेके जाने के लिए? नहीं, ये मनसे ने क्या किया और पहले क्या किया और मनसे ने आज क्या किया, वो मनसे ही जवाब दे सकती है। मैं मनसे का प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन मेरी इच्छा है कि मुंबई की विकास जब हो, सही ढंग से होनी चाहिए, लोगों को घर मिलना चाहिए, चाहे सत्ता में कोई भी हो। मेरा एक ही उद्देश्य है विधानसभा के लिए लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। विधानसभा के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी महाराष्ट्र में? रणनीति यही रहेगी कि आज महाराष्ट्र में, देखिए, लोकसभा चुनाव में लोग कह रहे थे कि शिंदे साहब के नेतृत्व में पार्टी को बहुत कम सीटें मिलने वाली थी, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी को 7 सीटें मिली। तो मैं मानता हूँ कि शिंदे साहब का जो इमेज है, जो छवि है, कि वे खुद एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए व्यक्ति हैं, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हुआ करते थे। तो मुंबई और महाराष्ट्र की जो सबसे आम व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, वो शिंदे साहब अच्छी तरह से समझते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि शिंदे साहब, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार, जो सामान्य लोग हैं, उनको न्याय पहुंचा सकती है।
कितनी सीटें पे चुनाव लड़ेंगे? ये सब मैं पार्टी के वरिष्ठ नेतागण तय करेंगे, लेकिन ये महायुति अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके हम एक यूनाइटेड फ्रंट जनता के सामने रखेंगे, एक सकारात्मक एजेंडा रखेंगे। इस एजेंडा में धर्म या जाति या भाषा, इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। विकास के आधार पर हम भेदभाव ज़रूर करेंगे। विकास के आधार पर चुनाव हम लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत कुछ काम हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। वर्ली, जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बाले किला है, हमारा गढ़ है, वर्ली में लोकसभा चुनाव में हमारा डिफिसिट कितना था? केवल 6,000 वोट। इसका साफ मतलब है वर्ली कोलीवाड़ा में लोगों ने भारी पैमाने पे, डीडीडी चौल में लोगों ने भारी पैमाने पे शिवसेना शिंदे साहब के नेतृत्व में हमें वोट दिए। सो कभी कभी मीडिया में, ऑपोजिशन में गलत फहमी रहती है कि क्या है ज़मीनी स्तर पे, वास्तविकता क्या है। मेरा मानना है कि लोगों को, खास करके जो सामान्य लोग हैं, उनकी एक ही इच्छा है कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है, हमें न्याय कौन दे रहा है। उनको वही इम्पोर्टेंट है और वही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मैं भी आपके माध्यम से एडवाइस दूंगा एक मतदाता होने के नाते कि हमें देखना चाहिए कि कौन से राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमारे लिए काम कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन विनय राजपुर के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.